दिस इज द ऑल न्यू बजाज N160 2025 वेरिएंट। इसमें आपको अपग्रेड मिलता है, सिंगल सीट यूएसडी सस्पेंशन मिलता है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि इसके परफॉर्मेंस कैसे हैं, हैंडलिंग कैसे है, इंजन कैसा फील करता है, किन तरह के लोगों को लेना चाहिए, क्या इसका ऑल्टरनेट और बेटर मार्केट में अवेलेबल है, सीटिंग कंफर्ट कैसे हैं, सस्पेंशन कैसे हैं, माइलेज कितना आउटपुट ये देता है, सब कुछ के बारे में आज बात करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज द ओनली बजाज पल्सर N160 2025 एडिशन यूएसडी फोक के साथ। सामने की तरफ आपको जो है यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं, DRL दिए गए, सिंगल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है, हाई बीम लो बीम दोनों यहाँ से ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे आपको जो है गोल्डन कलर के यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसके वजह से हैंडलिंग और कंफर्ट कैसे रहते हैं वो थोड़ा बेटर हो गया है, वो हम राइड करते हुए चेकआउट करेंगे। सामने अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 117 इंचेस ट्यूबलेस अलॉय के साथ टायर देखने को मिलते हैं। सामने की तरफ आपको 300 mm का डिस्क देखने को मिलता है विद डुअल चैनल ABS ग्रीमिका के 2 पिस्टन कैलिपर के साथ। अभी टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 14 लीटर का टैंक देखने को मिलता है, 2.8 लीटर इसमें आपको रिजर्व देखने को मिलता है। कंपनी क्लेम्स माइलेज ऑफ 51 kmpl, बट ओवरऑल इन सिटी एंड हाईवे मिला के आपको जो है अराउंड 45 to 46 kmpl का माइलेज निकाल के दे सकता है। ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू राइड। अभी अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको एयर कूल्ड 164 cc का इंजन, 15.68 bhp एंड 14.65 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला इंजन आपको मिलता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही आता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ ही आता है। इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं जो कि रोड, रेन, ऑफ रोड मोड, ये 3 मोड ही आपको मिलते हैं। अभी ओवरऑल अगर मैं बॉडी वेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको 152 किलो का बॉडी वेट देखने को मिलता है। 795 mm का इसमें आपको सीट हाइट देखने को मिलता है, जिसके वजह से 5455 विल बी कंफर्टेबल, 5657 फर्दर देन दैट विल बी मच मोर कंफर्टेबल एंड बोथ द लेग्स विल बी फ्लैट फुटेड। एंड यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है 165 mm का। अभी मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड में आपको सुना दूं। सो काफ़ी बेसी बूमी सा यहाँ पे आपको साउंड देखने को मिलता है, और इस तरह आपको जो है मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं, जिसके वजह से इसके डैम्परिंग थोड़े से हार्डर साइड में रहते हैं, लेकिन बॉडी कंट्रोल काफ़ी बेटर रहता है। नाइट्रॉक्स मोनो सस्पेंशन है। अगर मैं पीछे टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के अलॉय ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलते हैं। एंड पीछे ब्रेक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 230 mm का डिस्क देखने को मिलता है विद डुअल चैनल ABS। पीछे की तरफ आपको जो है यहाँ पे टेल लैंप देखने को मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स जो है KTM वाले इंडिकेटर्स हैं। नंबर प्लेट होल्डर, रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पे आपको मड हगर दिया गया, जिसकी वजह से मडी स्प्लैशेस उतने ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड दिया गया है, पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको जो पिलियन के लिए दूसरे वाले फुटरेस्ट दिए गए हैं। बेसिकली जो वन साइड होकर बैठते हैं उनके लिए फुटरेस्ट है, और जो बोथ साइड बैठेंगे उनके लिए अलग से फुटरेस्ट है। यहाँ पे आपको डबल स्टैंड देखने को मिलता है, सिंगल सेशन विद ऑटो कट ऑफ, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। अगर मैं कलर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, एंड आपको ये ब्लैक कलर में भी दिखेगा। ऑल्सो इन फ्यूचर इट माइट कम विद रेड एंड व्हाइट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अभी मार्केट में जो है आपको ब्लू और ब्लैक में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड देखने को मिलते हैं, पल्सर का बैजिंग है, यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बताऊँ हॉन्क, दिस इज द इंडिकेटर है। यहाँ पे मोड के बटन से यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को आप टॉगल कर सकते हो। हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे आपको पास लाइट, नॉन एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स देखने को मिलते हैं, इग्निशन स्विच, किल स्विच। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी वगैरह ये सब आपको जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये आता है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाते हैं। सो ये अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और किन तरह के लोगों को ये लेना चाहिए, एंड क्या इससे बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Back on the road, so this is the all new Pulsar N160 2025 variant single seat, जिसके वजह से आपका कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेट्स इस तरीके से कुछ स्टार्ट होता है। एग्जॉस्ट साउंड इज़ वेरी बूमी। इसके बारे में आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड जो है चेक कर रहा हूँ। हाँ, ओके। देखो ओवरऑल द इंजन इज़ वेरी पंची, द इंजन इज़ वेरी स्मूथ, लेकिन यस बजीनेस है। हैंडल बार पे हैं, फुट पैक्स में भी आपको बजीनेस मिलते हैं।
आपको फील होता है। जब आप थोड़े से स्पीड में चलाते हो तो आपको बजीनेस जो है वो फील होते हैं। यूएसडी सस्पेंशन होने के कारण जब मैं इसको थोड़ा कॉर्नर वगैरह कर रहा हूँ, यू नो, इट इज़ गिविंग मी मच मोर बेटर कॉन्फिडेंस एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। यूएसडी का एक फ़ायदा ये होता है कि हैंडलिंग ज़्यादा बेटर होता है, कंफर्ट ज़्यादा बेटर हो जाता है, चाहे रोड के कंडीशन कैसे भी हो। एंड अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ, इसमें आपको जो है डुअल चैनल एबीएस मिलता है, जिसके वजह से आपका जो ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस है इन अ इमरजेंसी सिचुएशन वो भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। I feel that dual channel ABS should be made mandatory for all the motorcycles, starting from 100cc। अभी मैं आपको इसका ब्रेकिंग टेस्ट एक बार मैं करके दिखाता हूँ। पीछे का ब्रेक मैं ज़ोर से प्रेस करता हूँ। See this, how gradually the speed went down। टायर के स्क्रैचिंग साउंड्स भी आए मुझे, लेकिन जस्ट इमेजिन यही अगर लॉक हो जाता तो आई कुड हैव गॉन समवेयर एल्स। सो यस, एबीएस का ये एक फ़ायदा होता है कि आप बहुत ज़ोर से भी अगर आप ब्रेक प्रेस कर देते हो तो यू आर सेफ। टायर्स के साइज जो है वो आई मीन लाइक इट्स ओके व्हेन इट कम्स टू दिस सॉर्ट ऑफ मोटरसाइकिल, बिकॉज आपको ज़्यादा ब्रॉडर टायर तो नहीं मिलते हैं, बट सेगमेंट में आपको जो है वो टायर दिए गए हैं जो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होने वाले हैं जब आप इसको चलाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पीडोमीटर इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी विजिबल। ये वही N160 का ही स्पीडोमीटर है जो पहले आपको देखने को मिलते थे, एंड वही है लो फ्यूल वगैरह आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाते हैं, स्पीड में आप कितना चला रहे हो वो आपको दिखाते हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम वगैरह, टैकोमीटर, एवरीथिंग जो पहले थे आज भी वही है। अगर मैं ओवरटेक करूँ तो सेगमेंट में मैं कहूँगा इज़ नॉट दैट फास्ट। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, इसका है N160, ये 160cc का मोटरसाइकिल है, ओके। बट रिसेंटली जब मैंने यामाहा का XSR जब मैंने चलाया, आई फाउंड दैट मशीन टू बी वेरी 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 स्मूथ, वेरी मच मोर पावरफुल दैन दिस। आई डोंट नो, लाइक उसका वो मोटरसाइकिल चलाने के बाद मुझे फील हुआ कि येस, दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड अ मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट ऑफ 155cc। मतलब इससे 5cc उल्टा कम ही है, लेकिन दैट इज़ मच मोर कंफर्टेबल। उसमें भी आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, एंड उसमें आपको जो है स्लिपर क्लच मिलता है। इसमें भी आपको जो है असिस्टेंट स्लिपर क्लच मिलता है, जिसकी वजह से इसका क्लच काफ़ी लाइट है। लाइक देखो ना यार, मतलब मैं एक पिंकी फिंगर से भी मैं इसको वो कर सकता हूँ। सो इट इज़ दैट लाइट। सो लाइट क्लच का एक फ़न ये होता है कि आप उसको कितना भी बार आप उसको प्रेस करके शिफ्ट करो, आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, स्पेशली पहाड़ों में एंड सिटी हाईवेज़ में। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप जब सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप जब चलते हो, उस समय अगर आपका क्लच थोड़े हार्डर साइड में होंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, आपके हाथ जो है वो दर्द हो जाएंगे। सो इन दैट सिचुएशन असिस्टेंट स्लिपर क्लच कह लो, दे हेल्प यू अ लॉट। But I would say yes, Yamaha XSR is more better if I compare with this in terms of engine and I mean like refinement, because इसमें थोड़ा बजीनेस है, XSR में नहीं है। XSR में हैंडल्स में हल्के हल्के आते हैं, लेकिन that too at a very longer period of time। मे बी इसके भी जो बजीनेस है, जो वाइब्रेशंस है, वो एक टाइम बाद फर्स्ट सर्विसिंग करने के बाद शायद से वो चले जाए, एंड XSR का भी शायद से वही सेम हो। बट या नाउ लेट्स गेट बैक टू दी बिजनेस। इसके अगर हेडलाइट के अगर देखो तो यहाँ पे आपको हल्के हल्के हेडलाइट के जो शेड्स है वो दिख रहे थे। इसके हेडलाइट काफ़ी पावरफुल है। अगर मैं नॉर्मली अगर मैं किसी अंधेरे रोड की बात कर तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहा था इसके हेडलाइट। एंड सिटी वगैरह में आपको इतना समझ में नहीं आते हैं, बिकॉज सिटी में ट्रैफिक के लाइट्स या फिर बाकी गाड़ियों के लाइट्स भी होते हैं, लेकिन आप जब एक अंधेरे रोड पर चलाते हो तो आपको जो है वो फील होता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, हाई बीम लो बीम दोनों एक ही में है, तो इट इज़ पावरफुल। Apart from that, fuel tank is good. I mean like you have got a good riding range, क्योंकि इसका जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा खासा है, तो आपका एक लंबा एक राइडिंग रेंज आपको ये निकाल के दे सकता है अगर आप इसको हाईवे पे चलाओ या फिर इसको आप सिटी पे क्यों ना चला लो।
सो वाइल ओवरटेकिंग अगर आप थोड़ा शॉर्टर गियर में हो देन यू विल फील दैट यू नो कॉन्फिडेंट, आपको ओवरटेक करने में दिक्कत नहीं होगा. बट इफ़ यू ऑन अ हायर गियर देन यू माइट बी अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज you एक्सेलरेट एंड देन उसके थोड़ी देर बाद जा कर के ये आपके पावर बैंडविड्थ को ये फॉलो अप करता है. एग्जॉस्ट साउंड इज़ रियली गुड. मतलब एग्जॉस्ट साउंड मुझे काफ़ी प्यारा लगा. N160 कह लो या N सीरीज़ के 250 को कह लो, सबके एग्जॉस्ट साउंड जो अंडरवेली है एंड उनके कारण उनका एक बूमी बेसी सा एक जो है एक बिहेवियर आ जाता है जिसके वजह से इट बिकम्स वेरी गुड. अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने एक भी व्हीकल को हॉन्क नहीं मारा एंड मैं जब इस टाटा सुमो के पीछे था उसने ऑटोमेटिकली एक बार अपने इंडिकेटर जलाया कि जाओ. सो दिस इज़ हाउ वी राइड इन माउंटेन्स. लॉट ऑफ पीपल से आप हॉन्किंग क्यों नहीं करते हो, वी डोंट हॉन्क. सो स्पेशली जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो लोग हॉन्किंग नहीं करते. जो लोग हॉन्क करते हैं वो लोग अभी बच्चे हैं, इसलिए वो लोग को डर लगता है, हॉन्क मार मार के वो चलाते हैं, चाहे खाली रोड हो पहाड़ के रोड हो. और जो मैच्योर मैनली लोग होते हैं वो लोग हॉन्किंग नहीं करते, चाहे कार के ड्राइवर हो या बाइक के ड्राइवर हो. इनफैक्ट पिलियन के लिए भी काफ़ी ईजी हो गया है बिकॉज सिंगल सीट है तो काफ़ी कुशन्ड सीट है जिसके वजह से जो पिलियन है वो भी कहीं ना कहीं यू नो अच्छे से अपने आप को एकोमोडेट करके बैठ सकते हैं. सो सिंगल सीट का एक फ़न ये होता है कि यू गेट अ मोर बेटर कंफर्टेबल सीटिंग एर्गोनॉमिक्स. अब अगर टायर की बात करें ना तो यहाँ पे आपको जो है अच्छा खासा कॉर्नरिंग आप कर सकते हो. नॉट दैट वाइड टायर बट या प्रीटी मच वाइड दैट यू नो इट कैन हैंडल दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस मोटरसाइकिल. ब्रेक्स आर गुड. इंजन का रिफाइनमेंट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि थोड़े बहुत हल्के आपको बजीनेस आपको इनिशियली फील होंगे पर हो सकता है इन फ्यूचर सर्विस करने के बाद आपको जो है वो चीज़ ज़्यादा बेटर फील हो. एंड इसमें आपको सबसे अच्छा चीज़ मिलता है वो है असिस्टेंट स्लिपर क्लच. तो असिस्टेंट स्लिपर क्लच होने के कारण आप मैं बहुत ही ईजिली इसको शिफ्ट कर सकता हूँ which makes my clutch pressing very minimal, effortless. एंड ओवरऑल दी हैंडल बार स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है जिसके वजह से आपको थोड़ा सा अलग टाइप का डायनामिक्स मिलते हैं जब आप इसको पकड़ के आप चलाते हो. बट इट इज़ कंफर्टेबल लाइक दो 2-piece हैंडल बार टाइप का आपको फील होता है. बट यहाँ पे जॉइंट है एंड आपके यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है. रेस्ट माइलेज की बात करें तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन द माइलेज इज गुड एंड यू कैन पुट आउट अ गुड राइडिंग रेंज ऑन अ फुल टैंक. अभी थोड़ा सा इसके एग्जॉस्ट साउंड को एंजॉय करो देन मैं आपको मिलता हूँ कंक्लूजन के साथ. Response is pretty good. Anyway, now let's come to the conclusion here. I would say that this machine is good if your budget is around 1,60,000 1,70,000 then you can go for it. बट अगर कोई मुझसे अगर पूछे कि नीलाद्री विच वन विल यू सजेस्ट तो मैं कहूँगा यार अगर सेम कैटेगरी का अगर आपको मोटरसाइकिल लेना है, स्पोर्टीनेस थोड़ा सा नहीं चाहिए, आप रेट्रो के साथ आप जा सकते हो. I would say Yamaha XSR 155 is my pick of choice in 2025 end दिसंबर में मेरा वो चॉइस है बिकॉज दैट मशीन परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड. उसमें आपको 6 गियर मिलता है, इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं. तो 6 गियर होने के कारण आप जब उसको 80 में क्रूज़ करते हो बहुत बेहतरीन फील होता है. सो या माई चॉइस माई पिक वुड बी Yamaha XSR 155. आई एम नॉट कंपेयरिंग बोथ ऑफ द मशीन्स बट अगर मुझे कोई 160 सीसी के अंदर कोई लेने के लिए बोलेंगे तो मैं ये लूँगा. उसके टायर्स और ज़्यादा वाइडर है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड या ओवरऑल दिस इज़ अ स्पोर्टी मशीन and that is a retro machine. So yeah, it depends what you love. With all that said, thank you so much. मिलते हैं मैं आपको अगले किसी रिव्यू वीडियो पे. Till then, like, comment, share whatever you want and do hype this video so that बाकी लोगों को भी ये वीडियो उन तक रीच आउट हो जाए एंड वो लोग भी इस वीडियो को देख के अपना चॉइस बना सके. With all that said, thank you so much. Bye bye. Ride hard, ride safe.